आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। बताइए, महादेव पूजा का विषय है कि लव का विषय है? ये महादेव की अवमानना है, मोहम्मद की हमको नहीं पता है, मोहम्मद वाले जाने। ये महादेव का असम्मान है, महादेव का अपमान है। महादेव के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। सरकार तो लगातार हिंदू राष्ट्र का भी दावा करती है। हाँ, हिंदू राष्ट्र का दावा करती है, लेकिन हिंदुओं के लिए जो ज़रूरी है हिंदू गुण, वो उसमें दिखाई नहीं देता है। आप समझिए कि कोई भी हिंदू होगा, अगर वो शक्ति संपन्न हो जाए तो क्या वो अपनी माँ को काट काट के बेचेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इस सरकार ने ये दुर्लभ उदाहरण पूरे विश्व के सामने रख दिया है कि हमारे पास ताकत भी है और अपने आप को हम हिंदू भी कह रहे हैं, फिर भी गौ हत्या करके गौ मांस का निर्यात कर रहे हैं। तो ये जो कार्य है, इससे पता चलता है कि ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। चुनावी साल है, वाद विवाद का दौर है। उस बीच उत्तर प्रदेश में जो आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल का भी विवाद शुरू हुआ, हिंसा हुई। क्या लगता है, चुनाव को लेकर हो रहा है या फिर साजिश? ये असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। बताइए, महादेव पूजा का विषय है कि लव का विषय है? ये महादेव की अवमानना है, मोहम्मद की हमको नहीं पता है, मोहम्मद वाले जाने। लेकिन महादेव, आई लव महादेव कहना क्या महादेव का सम्मान है कि अपमान है? ये महादेव का असम्मान है, महादेव का अपमान है। महादेव के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है, इस बीच क्रिकेट मैच भी हुआ एशिया का पूरा। अब देखिए ना, देखिए पूरा देश जो है अभी दुख में पड़ा हुआ है, और आप जो है जिसका नाम ले रहे थे कि यही शत्रु है, इसी ने ये सब किया है, उसी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कहा जाए? भारत की सरकार भारत के लोगों की भावना के साथ कहाँ खड़ी हो पा रही है? लगातार चुनाव होता है तो सत्ताधारी और विपक्ष विवाद करते हैं। विपक्ष एक बार फिर चुनाव में नेपाल में हिंसा में जो जेनजी जो युवा थे, युवा पीढ़ी को फिर लाने की बात कर रहे हैं। नेपाल जैसी दूसरा भारत में करने की बात कर रहे हैं। देखिए, नेपाल हो चाहे भारत हो, हिंसा के जरिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। जो सभ्य समाज है, वहाँ पर हिंसा के जरिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम एक ऐसा लोकतंत्र देख रहे हैं जिसमें संसद भवन को ही फूंक दिया जाता है। अगर ऐसे सत्ता प्राप्त होगी तो वो सत्ता भी फिर इसी तरह की हिंसा के माध्यम से किसी समय गिराई जा सकती है। इसलिए नेपाल में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी देश को अपनी सभ्यता को दांव पे लगा करके उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, भारत को तो विशेष रूप से। अगर आपके पास उंगलियों में आपकी ताकत है, आप अपनी उंगली में ताकत को क्यों नहीं पहचान रहे हो? जब चुनाव आए आप क्रांति कर दो बटन दबा करके। तो जब बटन दबा करके आपको क्रांति करने का मौका है तो आप हिंसा का क्यों सहारा लेंगे? वोटर वेरिफिकेशन हुआ, घुसपैठियों का मुद्दा भी बना रहा। भाई, घुसपैठिए किसकी सरकार के समय में आ गए? उस सरकार को पकड़ा जाना चाहिए और उस सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए जनता के सामने आकर के कि मेरे सरकार के समय में घुसपैठिए आ गए। क्यों नहीं आपने उनको रोका? आप सरकार में बैठे थे, आपके रहते हुए कैसे घुसपैठिए आ गए? और आ गए तो आप उसको जिम्मेदारी लीजिए।